अक्षम्य में सबसे पहले बात कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के आंकड़ों की अगर आप बात कर लें तो 4 और गिरफ्तार हुए। इसके बाद से अब तक 54 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्होंने अमन चैन शांति और कानपुर की अमन चैन शांति वाली तस्वीर में खलल डाली थी। जिस तरीके से पत्थर उठाए थे और एक तस्वीर निकल के आई थी, न जाने कितने लोग हाथों में पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर जब गलियों में उतर आए थे। और अब पुलिस और पुलिस प्रशासन की ओर से जांच और तेज कर दी गई है। इन लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। पोस्टर निकाले गए हैं जिनमें इनकी शक्लें हैं और अब इनको खोज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तो जिन्हें अमन चैन नहीं पसंद है, उन्हें खोजा जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि सपा के 2 विधायकों का भी विरोध शुरू हो गया है। 2 विधायकों के विरोध में पोस्टर लगे हैं। नाम है अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी का। इन दोनों का विरोध हो रहा है और विरोध करने के लिए तंज किया गया है। कहा गया है कि शादी समारोह और जन्मदिन के मौके पर इन विधायकों को आप आमंत्रित कीजिए, ये मिलेंगे, आपको मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये तंज किया जा रहा है, कसा जा रहा है कि जब मुश्किल का वक्त था, पत्थर फेंके जा रहे थे, कानपुर के इलाके में अमन चैन शांति नहीं थी, तब ये विधायक भी नहीं थे, जनप्रतिनिधि भी नहीं थे। उन्हीं पर तंज कसता हुआ ये अलग पोस्टर कुछ लोगों ने चस्पा किए हैं, जहां पर लिखा गया है कि बर्थडे पार्टी हो, शादी समारोह हो, तब ये विधायक आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए, कानपुर हिंसा से जुड़ी एक और अपडेट आपको देते चले। विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। जनप्रतिनिधि लंबा वक्त 3 तारीख से आज तक का कहां थे? अपने लोगों को जिनसे वोट मांगते हैं उनको समझाना, उनकी जिंदगी में अमन चैन शांति है कि नहीं ये जानना। इस वक्त में तो कानपुर वालों ने पाया कि ये दोनों ही नदारद थे। तो ऐसे में उन लोगों ने पोस्टर बनवाए हैं और छपवा करके चस्पा किए हैं और लिखा ये है, शादी समारोह, जन्मदिन इत्यादि पर संपर्क करें। क्योंकि तंज है, ये सटायर है कि ये तब उपलब्ध रहेंगे, तब मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर पत्थरबाजी होगी, पेट्रोल बम और तमाम लोगों की धरपकड़ और जिस तरीके की तस्वीरें 3 तारीख को आई, उसके बाद से ये नहीं मिले हैं। अपने लोगों से मुलाकात करते ये नहीं दिखाई दिए हैं, ना ही लोगों को पता है कि ये कहां है। तो देखिए, कानपुर से बड़ी अपडेट, 2 विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। तमाम लोगों में गुस्सा है। सपा के ये 3 विधायक कहां थे? अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी के विरोध में ये पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है, शादी उद्घाटन समारोह के लिए संपर्क करें। कुल मिलाकर ये सवाल पूछने का दूसरा तरीका है कि जब अमन चैन शांति क्षीण हुई थी, लोग परेशान थे, तब ये लोग कहां थे? कानपुर से अपडेट है, टीम निजाम कुरैशी ग्रुप से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी लेफ्ट यानी बाहर हो चुके हैं। उन्होंने ग्रुप को एग्जिट कर दिया है, छोड़ दिया है। सपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप से बाहर हैं। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप में एडमिन थे अमिताभ वाजपेयी, इमरान निजाम, और अब इस ग्रुप से वो बाहर हो चुके हैं। उन्होंने खुद एग्जिट किया है। आपको बताएं, इस ग्रुप में 2 समुदाय के प्रति नफरत फैलाने वाले पोस्ट थे, जहां पर एक संप्रदाय विशेष की दुकान से कुछ भी सामान ना खरीदें, ऐसी बातें प्रेरित की जा रही थी। ग्रुप का नाम है टीम निजाम कुरैशी। अब इस ग्रुप से ये जनप्रतिनिधि बाहर हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लगातार सवाल उठाया गया कि आप ऐसे ग्रुप के एडमिन हैं, हिस्सा ही नहीं, आप एडमिन हैं, जहां पर एक तरफ लोगों को ये बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि वो जाएं इस दुकान से सामान ना खरीदें, और कई तरीके की बातें और नफरत भरे पोस्ट थे। तो देखिए, कानपुर हिंसा मामले से जुड़ा और अपडेट आ रहा है, जहां पे टीम निजाम कुरैशी ग्रुप में विवादित पोस्ट का मामला है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर विजय मीणा से
बातचीत की है और कहा है कि जांच करवाइए। सपा के तीनों विधायक के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ग्रुप के एडमिन हैं, सदस्य के रूप में मौजूद हैं। ऐसे में किसी ग्रुप में ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? अब इसमें एंट्री हो गई है भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी। उन्होंने ऐतराज जताया है और कमिश्नर से बात की है। लेकिन वही इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। कानपुर में हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से विधायक, चर्चित विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। इरफान जी, आप इतना सब कुछ हो गया 3 जून को, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आए, ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सब लोगों का एक माइंड भी सेट कर दूँ कि 2 जून को 5 बजे मैं अपने परिवार के साथ कानपुर से बाहर चला गया और कल क्या होगा किसी को खबर नहीं, अगले पल क्या खबर होगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है। मैं चला गया था अपने परिवार के साथ बाहर, क्योंकि कुछ परिवार में ऐसी घटना हो गई थी जिसके लिए मुझे जाना था। 3 जून को घटना हो गई। फिर बराबर मेरा आपके चैनल भी मैंने बात हुई थी, मैंने आपके चैनल में इस बात की कहा था, मैंने तो निंदा भी करी थी। मैंने ये बात भी कही कि जिस शहर में देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर मौजूद हों और वहाँ पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर है। ये सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इसको नया रूप दे रही है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ जो आरएसएस से प्रमुख हैं, नाम मैं ध्यान से उतारा, उन्होंने खुद कहा कि अब देश में हिंदू मुसलमान की बात ना होके देश को आगे ले जाने की बात है। देर से ही सही, बीजेपी के आला कमान ने माना तो सही, ये बवाल, इस झंझट के पीछे जो नुपुर शर्मा और जो दूसरे पदाधिकारी हैं, ये उनकी लापरवाही, उनके बरबोरे बोल हैं, जिसकी वजह से आज कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही। ना उन्होंने ये झंझट के पेड़ लगाया होता, न आज हमारे शहर में ये बवाल हो रहा होता। आप लोगों को आरोप लगा कि आप लोग चुप हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत पड़ी तो आप लोग गायब हैं, तीनों लोग गायब हैं। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा होती है, टीम निजाम कुरैशी नाम के। निजाम कुरैशी वो है जो दंगों के लिए आरोपित, जो हिंसा में आरोपी हैं, आपके समाजवादी पार्टी के भी थे। आप लोग उस ग्रुप के एडमिन बने हैं, उसमें बहिष्कार की बातें की जाती हैं दूसरे वर्ग की दुकानों की, आप लोग चुप रहते हैं। भाई इतने चुप्पे किस लिए? नहीं, हम चुप नहीं हैं, हम चुप नहीं। अगर चुप होते तो हम आपके चैनल में बोलते ही नहीं। किसने कहा? हम तो उनमें से हैं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। हम खामोश नहीं हैं, पर हम समय का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद अब सही, अब सरकार जगेगी, अब उसको अपनी गलती का एहसास होगा। वो देखिए ना, उन्होंने खुद बीजेपी वालों ने माना कि ये बवाल जो है नुपुर शर्मा जी की बरबोरे बोल की वजह से है। बहिष्कार वाली बात पे क्या कहेंगे? दुकानों के बहिष्कार के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा जा रहा था, आप तीनों लोग उस ग्रुप में थे, तीनों विधायक थे, आप और अमिताभ वाजपेयी उसके ग्रुप एडमिन हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं। देखिए, ऐसा है मेरे भाई, मैं बहुत छोटा सा विधायक हूँ कानपुर शहर में। मैं 1000-1200 ग्रुप में एडमिन होऊंगा और लगभग आप भी 100-150 ग्रुप में एडमिन होंगे। और हो सकता है वो ग्रुप ऐसे होते हैं जिसको किसी को जानकारी नहीं होती किस ग्रुप में क्या चल रहा है। मैं आपको नहीं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी चाहे अभी इस समय अपना मोबाइल उठा के देखेंगे तो बहुत से ऐसे ग्रुप होंगे उनको पता भी नहीं होगा किस ग्रुप में क्या है। एक बात साफ है कि पत्थरबाजों ने जो किया है वो अक्षम्य है। सवाल है, ऐसे में जिन काजी को हिंसा के वक्त शांति की अपील जारी करनी चाहिए थी, वो कानून के काम में बयानबाजी करके दखल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तफ्तीश तेजी से चल रही है। साजिश की काली स्याही को लेकर भी बड़ा सवाल हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, जबकि सफेद पोशों की फंडिंग को लेकर भी सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो इशारा इस बात का करती है कि कानपुर हिंसा की पटकथा बड़े ही शातिराना ढंग से लिखी गई थी। साजिश की काली स्याही, बवालियों ने आग लगाई। पत्थर पत्थर बोलेगा, सफेद पोशों के राज खोलेगा। इस अक्षम्य मंजर का पूरा सच सामने आना जरूरी है, इसलिए नए और बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं।
दरअसल कानपुर कांड के बवाल की शुरुआत बाजार बंद करवाने को लेकर हुई, जिस पर तो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। अब कानपुर कमिश्नरेट की जांच में खुलासा हुआ है कि बाजार बंदी को लेकर स्याही वाला षड्यंत्र रचा गया। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात ने रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ पोस्टर और पर्चे छपवाए थे। इसी प्रिंटिंग प्रेस से छपे बाजार बंदी के पोस्टर पूरे इलाके में चस्पा कराए गए थे। कानपुर पुलिस ने हिंसा मामले में प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर भी शिकंजा कस लिया है और प्रिंटिंग प्रेस जहां से पर्चे और पोस्टर छापे गए थे उस मालिक को हिरासत में ले लिया है। ये वही प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पर्चे और पोस्टर छापे गए बाजार बंदी के। प्रेस मालिक पर नियम विरुद्ध पर्चे छापने का आरोप लगा है और पुलिस ने प्रेस मालिक को भी आरोपी बना दिया है। इसके साथ ही उसे हिरासत में ले लिया गया है। बाजार बंदी के पोस्टर पर्चे रोमा प्रिंटिंग प्रेस ब्रह्मनगर से छापे गए थे और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। हयात जो मास्टरमाइंड है हिंसा मामले का, हयात जफर हाशमी के जो करीबी हैं सूफियान, मोहम्मद सूफियान और जावेद ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर पर्चे और पोस्टर छपवाए थे। नियमों को ताक पर रखकर पोस्टर और पर्चे छापने के आरोप में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। एक ही आदमी आया था जिसको जफर बता रहे लोग। क्या कह रहे थे जफर आपसे? कहने लगा प्रिंट निकाल दो, 20 स्टिकर चाहिए तो 20 स्टिकर निकाल दिए थे। क्या मैटर था उसमें? मैटर बंदी का ही था। क्या लिखा हुआ था? 3 तारीख बंद का। असल में रात का टाइम था, हम भी निकल रहे थे घर। किस तारीख को रात में आया था? शायद 1 तारीख की रात में। अच्छा, कितने पोस्टर छापे थे आपने? 20 पोस्टर। 20 पोस्टर छापे थे? 20 पोस्टर 200 रुपए के, जिसके लिए आज और पर्चे भी छापे थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये सब पोस्टर छपे इनके बेकनगंज साइड में। हमारे पास केवल 20 टेम्परेरी निकलवा के देखना। पुलिस कब लेके आई? कल। इससे पहले कानपुर के डिप्टी पड़ाव पर मौजूद एक पंप का लाइसेंस कानपुर की टीएम ने निरस्त कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोप ये लगा कि डिप्टी पड़ाव पर मौजूद एक पंप की सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी के आरोपी बोतल में पेट्रोल लेते नजर आए। पेट्रोल पंप्स को प्रॉपर्ली चिन्हित कर लें, उनकी स्क्रीनिंग करा लें और वहाँ जो वीडियो फुटेजेस हैं उसको रिट्रीव करना हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य था, जिसको हमारी डीएसओ की टीम ने किया। और ये रिट्रीवल होने के पश्चात हमने पूरा का पूरा डीवीआर जो है वो पुलिस को सौंप दिया है, उनको सुपुर्द कर दिया गया। एनालिसिस उनके एंड पे किया जा रहा है। निश्चित ही कुछ एक ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं कि वो पेट्रोल इत्यादि जो है वो बॉटल्स में दिया गया, तो उसमें अगर वे संदिग्ध रूप से निकल कर आई हैं तो उसको पुलिस एनालाइज करेगी। अभी प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने उस पेट्रोल पंप को सस्पेंड भी कर दिया। सूत्रों के हवाले से खुलासा ये भी हुआ कि जांच एजेंसी के निशाने पर जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले 3 सफेद पोश हैं। एक सफेद पोश लखनऊ तो 2 कानपुर के कारोबारी हैं। इससे पहले बरामद हुए कुछ दस्तावेजों से ऐसी कंपनियों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिनका कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके में जहांगीरपुरी में एक बार फिर पत्थर चले हैं। जहांगीरपुरी जे ब्लॉक में जमकर पत्थरबाजी की तस्वीरें आई हैं। कई गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा कर रही है। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगेगी। तो देखिए, पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको कानपुर से हम लगातार अपडेट तो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से पत्थर चलने की तस्वीरें आ गई हैं। आगरा में एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। पूरा मामला बाग क्षेत्र का है, जहां छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उन्हें खतरा है, फिर भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। वहीं पीड़ित छात्रा, उसके पिता ने पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लखनऊ से खबर है जो हमें झकझोरती है। मामूली सी बात पर मां से विवाद और हत्या। पैसे के विवाद में किशोर ने मां के सिर पे गोली मार दी। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से रात के 3 बजे मां की हत्या कर देता है एक 16 साल का बच्चा। कहते हैं कि पबजी गेम का एडिक्ट था और 10,000 रुपए को लेकर के मां से कहा सुनी हुई थी। उसके बाद मां ने मना किया, पबजी खेलने के लिए लगातार मना करती थी। मां ने उसकी शायद पिटाई भी की, हाथ भी उठाया होगा, लेकिन
इस 16 साल के बच्चे को ये नागवार गुजरा। उसने मां को रात के 3 बजे उसके सिर में गोली दागी और शव को 2 दिन तक घर में छुपाए रखा। जब दुर्गंध आई तब जाकर के कहीं मौत का खुलासा हुआ। और इस बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी भी रची। कहा कि बिजली कर्मी ने मां की हत्या की है। लेकिन जब बच्चे से और पूछताछ की गई तो साफ पता चला कि वो एक कहानी गढ़ रहा है। और आपको बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो पिता और मृतक के पति कोलकाता में रहते हैं, पोस्टेड हैं, सेना में नौकरी कर रहे हैं और पीजीआई पूरा एरिया है जहां पर उनका घर है। पुलिस को फोन करके पति ने ही बताया कि उनके घर पर जाकर देखिए कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे ने फोन किया था अपने पिता को कि उसे अब डर लग रहा है। इस पूरे मामले ने झकझोर करके रख दिया पूरे इलाके को, जहां 16 साल का बच्चा, उसके हाथ नहीं कांपे कि अपने घर में पिता के रिवॉल्वर से रात के 3 बजे अपने मां के माथे पे 2 गोलियां दाग दी, मौत के घाट उतार दिया। जब डर सताने लगा, 2 दिन तक शव से बदबू आने लगी, तो पुलिस को उसने कहानी समझानी शुरू की कि लाइनमैन ने मां की हत्या की है। घर में बेटी भी मौजूद थी। पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अच्छा, इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। दिल्ली से खबर है, आतंकवादी संगठन अल कायदा का धमकी भरा खत मिला है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई सहित कई जगहों पर आत्मघाती धमकी दी गई है हमले की। तो देखिए, अल कायदा की तरफ से ये धमकी भरा पत्र आया है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अल कायदा ने धमकी दी है, आत्मघाती हमले की धमकी। कहां? दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई सहित कई जगहों पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर यह धमकी भरा खत आया है, बताया जा रहा है अलकायदा की ओर से। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई जैसी कई जगहों को टारगेट किया जाएगा, वहां आत्मघाती हमले किए जाएंगे, इस बात का जिक्र है इस चिट्ठी में। क्योंकि नागवार गुजरा है नुपुर शर्मा का बयान और इस पर अलकायदा ने यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कई जगहों पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई सहित कई जगहों पर आत्मघाती हमले हो जाएंगे, अलकायदा की ओर से यह चिट्ठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।